दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, चुनाव जब जब भी सर पर होते हैं या कहीं आसपास दिखाई देते हैं, तब अब हम सब जानते हैं कि एक बहार आ जाती है ईडी सीबीआई की छापे की। और चुन चुन कर वो छापे जो हैं वो पड़ते हैं विपक्ष के नेताओं पर, या तो उनके परिचितों पर, उनके रिश्तेदारों पर। और लगातार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखिए यही लोग हैं जो बेईमान हैं, यही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और यही जो है इस देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, उनकी उनकी जेब काट रहे हैं, उनसे जो है वो उनकी कमाई का पैसा लूट रहे हैं। ये लगातार पिछले 9.5 साल से हम देखते आ रहे हैं। वैसा ही कुछ हुआ रहा। ये गहलोत साहब के जो सुपुत्र हैं वैभव गहलोत, कुछ 10-12 साल पुराना कुछ केस है, वो केस है। और उस पर जो है अब जाके छापे पड़े, उसको लेकर देश में बड़ी चर्चा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ उस पर जो है चल रहा है। हमने कहा थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे आज। और फिर हम जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे, तब जब उन्होंने एक बात कही थी, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, तब जो उन्होंने देश के मीडिया को ही एक इंटरव्यू में जो कहा था, उस बात को, क्योंकि हम तो उस समय भी सुना करते थे ध्यान से, आज भी सुनते हैं ध्यान से, तो हम उस पर भी एक बात आपको इस वीडियो में करेंगे। अशोक गहलोत ने क्या कहा, सचिन पायलट ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप ये काम मैं बताना शुरू करूं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे, तो अभी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हम देने जा रहे हैं या जो बात आप करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी, अगर आप थोड़ा समर्थन देंगे, सहयोग देंगे तो बात बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये एक ट्वीट है, ये इसको देखिए आप। ये ट्वीट है, इसमें सुप्रिया सेनेट जी ने लिखा हुआ है कि ईडी बीजेपी का टिड्डी दल है। जैसे टिड्डी दल फसल चट कर जाता है, वैसे ही ईडी भी बीजेपी की फसल को चट कर जाएगी। गांव गांव में यह खबर फैल जाएगी कि बीजेपी के लोग ईडी का प्रयोग टिड्डी दल की तरह कर रहे हैं। समझे आप? क्या कहें। अब उसके बाद एक और आपको जो है ट्वीट दिखाता हूं मैं। ये कांग्रेस का ट्वीट है कि आज राजस्थान में जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की, उनकी टाइमिंग बहुत संदिग्ध है। देश और प्रदेश इसे बहुत गंभीरता से देख रहा है। आज बिना नोटिस के जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर रेड डाली गई है, यह सब बात का संकेत है कि अगर बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ेगी तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और लोगों में डर पैदा करेगी, है ना? तो क्या करें? अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं साथ साथ कि कुछ हमारे मित्र कमेंट करते हैं कि कुछ खबर जो एक दिन पहले की होती है, तो उस पर फिर हम आज क्यों बात करें। इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसकी असर जो है, उसका प्रभाव जो है वो अगर लंबा हो, दूर तक चलने वाला हो, तो फिर वो खबर जो है वो सांप्रत रहती है, वो खबर रिलेवेंट रहती है। और भाई, मैं आपको कोई न्यूज पढ़ के सुनाने के लिए तो आपसे मिलता नहीं हूं, आप सब जानते हैं। हम तो उसके पहलू पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे जो एंगल्स होते हैं जो देखना समझना जरूरी होता है, तो उस पर बात करते हैं। तो वो जो फटाफट न्यूज है वो तो हम करते नहीं है, तो ना ही वो हम उसके लिए फिट भी हैं, अनफिट है उसके लिए। हम बात करते हैं आपसे और कुछ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर बात थोड़ी की जाए। तो ये टिड्डी दल शब्द उपमा दी गई सुप्रिया श्रीनाथ जी के द्वारा, पर बात कहीं ना कहीं तो वाजिब लगती है, इसलिए क्योंकि उसी समय के आसपास कुछ होता है और हमेशा वो विपक्ष जो है प्रतिपक्ष के लोगों का होता है। हमने बीच में आपको एक दिखाया था जिसमें जिन पर आरोप लगे गंभीर भ्रष्टाचार के, प्रधानमंत्री जी ने खुली खुले मंच पर जो है उसको कहा, नाम लेके कहा। और फिर वो लोग जब
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो उसके बाद फिर सब भले हो गए, सब चंगे हो गए, सब शुद्ध हो गए। इसलिए तो वो भारतीय जनता पार्टी का नाम एक वॉशिंग मशीन रखा है सबने। सोशल मीडिया पे बहुत चलता है ये कि भैया आप इसमें जितने भी गंदे भ्रष्ट लोगों को डालोगे, इस मशीन से धुल कर सफेद एकदम चमकते हुए बाहर आ जाएंगे। इस पर अब अशोक गहलोत ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए इसको। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हम कोई गवर्नर नहीं, भाई हमारे रंधावा साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस टीडी जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनका इतिहास देखिएगा आपको आश्चर्य होगा, 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010। कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपीए गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए। और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधर जाता हूं आपका मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करंट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में, महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया, खजाने का मंत्री बना दिया। जो कन्विक्ट, ये जो चार्जशीट का जो रेशियो बताया उस पर आप सबको गौर करना चाहिए, देश में सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि वो आंकड़े जो थे वो तो जो वास्तविक आंकड़े हैं वही आंकड़े दिए उन्होंने। उनका कोई मनगढ़ंत आंकड़े तो है नहीं अशोक गहलोत के, कि 112 सर्च की गई और 2004 से 14 के बीच में, और 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, दायर की गई। वहां 3000, यहाँ इस सरकार में 3000 से ऊपर सर्च की गई, और 29% चार्जशीट जो है वो उसमें दायर की गई। तो फर्क अपने आप जो है दिख जाता है। और बाकी जो कहा अजीत पवार को लेकर हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। आप अब सचिन पायलट ने भी इस बारे में कुछ कहा है, मैं आपको थोड़ा सुना दूं। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा, और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है।
और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं अब आखिर में इस कार्यक्रम के अंत में आपको वो एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी का, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया था और मैं वो जो वहां बोले थे उस चीज को बड़ा ईमानदारी से मानता हूं। इसमें कोई कटाक्ष नहीं है, कोई सटायर नहीं है, कोई सरकाज़म नहीं है। एकदम ईमानदारी से, बिल्कुल सीधे रूप तौर पे बोल रहा हूं कि वो जो आप सुनेंगे, जो उस समय उन्होंने कहा था, मैं उस बात का पक्षधर व्यक्तिगत रूप से तो बहुत हूं, बिल्कुल हूं, 100% हूं। सुनिए इस बात को। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। इतना बड़ा चुनाव, एक बार फिर से सुनिए इसको। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। इतना बिल्कुल मैं आपसे महाराज पूरी तरह से सहमत हूं। देश के मीडिया को ये काम बिल्कुल करना चाहिए, भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाने चाहिए। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपकी बात से यहाँ पे हम कतई कहीं भी असहमत नहीं हो सकते, इसलिए उसी रास्ते पे चलते हुए हम सवाल पूछ रहे हैं। और जैसे आप अंत में कह रहे थे कि और ये रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए, तो महाराज इस समय रूलिंग पार्टी आप हैं, तो सवाल आपको पूछ रहे हैं। ये जो भक्त हैं, अगर ये भी इस वीडियो को देख लें तो हो सकता है थोड़ी उनकी जो है वो दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खुल जाए। संभव है अगर ये थोड़ा सुन लेता हूँ, इसलिए 2 बार सुना है। और चाहे तो फिर इस कार्यक्रम में थोड़ा इतना पार्ट को रिवाइंड करके सुन लीजिएगा कि ये जिसको आप अपने सुप्रीम लीडर मानते हैं, कुछ लोग अब तो अवतार भी मानते हैं, बड़े बड़े पार्टी के नेता भी उनको अवतार कह चुके हैं अभी, तो सब वो सुन ले कि जो अवतार पुरुष आप जिसको मानते हैं
उन्होंने ये कहा हुआ है आज से 9.5 साल पहले कि भाई सवाल तो मीडिया को पूछना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को पूछना पड़ेगा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्या, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल है हुजूर। और बस उसी को हम जो है बिल्कुल हमारा एक जिसे कहते हैं ना पत्रकारिता का पैमाना मानते हुए इसको उसी पर हम चल रहे हैं। यही कहना था आज के इस वीडियो में। आप अब अपनी जो भी टिप्पणी हो या प्रतिक्रिया हो, प्रतिभाव हो, मंतव्य हो, जो भी आप अपना सोच विचार रखना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही, सटीक, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को फिर शेयर कीजिएगा, हो सके उतना। और तभी जो है आप इस चैनल को, हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों से करवाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।